So, a very good morning to all of you. Today, in this video, we are going to discuss update method of the dictionary. अपडेट मेथड जैसे कि इसका नेम ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है, ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अपडेट मीन्स इट इज गोइंग टू अपडेट द वैल्यू. यहाँ पे हम वैल्यू को अपडेट करने वाले हैं, हम की वैल्यू पेयर को अपडेट करने वाले हैं डिक्शनरी पे. सो दिस मेथड मर्ज करता है, ध्यान रखना, दिस मेथड मर्जेज की वैल्यू पेयर फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी. यानी कि हम अपडेट मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपडेट मेथड के थ्रू हम दो डिक्शनरी की वैल्यूज को आपस में मर्ज कर रहे हैं. वी आर मर्जिंग टू डिक्शनरी साइमल्टेनियसली. यानी कि एक हमारी पहली डिक्शनरी है, एक दूसरी डिक्शनरी है, तो दूसरी डिक्शनरी की जितने भी की वैल्यू पेयर हैं वो हम अपनी पहली डिक्शनरी के अंदर ऐड कर रहे हैं. अब इसमें इस चीज के अंदर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर अगर वो वैल्यू अगर की पहले से एग्जिस्टिंग है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा. सो दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर ट्यूटोरियल. ठीक है, इन फर्दर एग्जांपल्स. तो वो हम सब चीज वो कवर करेंगे. ठीक है. सो the method merges key value pair from the new dictionary to the original dictionary, adding or replacing as required. यहाँ पे हमने लिखा है adding और replacing as required. adding और replacing का मतलब क्या होगा, अगर की हमारी पहले अगर जो हमने एक हमारी डिक्शनरी है ओरिजिनल डिक्शनरी और एक जो दूसरी डिक्शनरी हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, अगर दोनों के अंदर कोई भी की सेम है, अगर दोनों के अंदर कोई भी की सेम है, तो जो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी जो पहली डिक्शनरी है उसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, उसके अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है, दूसरी डिक्शनरी की वैल्यू पहली डिक्शनरी के अंदर आ जाएगी. इन केस इफ द की इज नॉट एग्जिस्टिंग, इन केस इफ द की इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, इफ द की इज नॉट एग्जिस्टिंग देन व्हाट विल हैपन, ये उसके अंदर रिकॉर्ड को ऐड कर देगा, इट विल ऐड द रिकॉर्ड. ठीक है, ये रिकॉर्ड को उसके अंदर ऐड कर देगा. सो द आइटम्स इन द न्यू डिक्शनरी आर एडेड टू द ओल्ड डिक्शनरी. जो भी आइटम्स हैं न्यू डिक्शनरी के वो ओल्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे. एंड ओवरराइट एनी आइटम इफ ओवरराइट एनी आइटम ऑलरेडी देयर विद द सेम की. अगर कोई हमारा आइटम है जिसमें की हमारी सेम है, तो वो क्या करेगा, उस की को क्या कर देगा, वो उस की को वो ओवरराइट कर देगा, उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा. यानी कि एकदम यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारी दो डिक्शनरी है. ठीक है, एक डिक्शनरी हमारी ओरिजिनल है, एक दूसरी डिक्शनरी हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं. तो दूसरी डिक्शनरी में जितनी भी कीज होंगी, ठीक है, वो अगर कीज पहली डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो सारी की सारी की एज इट इज ऐड हो जाएंगी. बट अगर पहली डिक्शनरी में कोई की ऐसी है जो दूसरी डिक्शनरी में भी अवेलेबल है, तो दूसरी डिक्शनरी की जो वैल्यू होगी, उस की जो वैल्यू होगी वो पहली डिक्शनरी की वैल्यू को रिप्लेस कर देगी. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स हमारा क्या है, डिक्शनरी डॉट अपडेट. डिक्शनरी डॉट अपडेट, यहाँ पे हम डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, विल राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी. ठीक है, एंड देन अपडेट मेथड. ओके, और अपडेट मेथड के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अदर डिक्शनरी, जो हमारी दूसरी डिक्शनरी है हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे कि हमारी दूसरी डिक्शनरी कौन सी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल देते हैं. यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी डिक्शनरी है डी इज इक्वल टू नेम अमित, सैलरी 30,000, एज 24. ये हमारी एक डिक्शनरी है, पहले से अवेलेबल डिक्शनरी है हमारी जो हमने बना रखी है. एक दूसरी डिक्शनरी है D1 नेम सुमित. ठीक है, यहाँ पे देखो नेम सुमित, सैलरी 50,000. ठीक है, और डिपार्टमेंट यहाँ पे सेल्स है. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नेम भी के नेम की, यहाँ पे भी नेम की. ठीक है, यहाँ पे अमित क्या है, यहाँ पे सुमित है. तो क्या होगा, जब हम डी के अंदर D1 को ऐड करेंगे, व्हेनेवर वी विल ऐड D1 इनटू डी, तो क्या होगा, ये जो अमित वाली जो वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगी किससे, सुमित से, क्योंकि हम ये बाद में लिख रहे हैं डिक्शनरी. सेम एज सैलरी जो है, अमित की जो सैलरी है वो 30,000 है, यहाँ पे सुमित की सैलरी 50,000 है, तो सैलरी वाला फील्ड भी सेम है. जब सैलरी वाला फील्ड भी सेम होगा तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू को 30,000 को रिप्लेस कर देगी. ओके, एंड देन एज हमारी 24 है. एज नाम का फील्ड यहाँ पे कोई नहीं है सेकंड डिक्शनरी में, तो एज नाम का फील्ड हमारा एज इट इज रहेगा. सेम एज हमारा डिपार्टमेंट वाला जो फील्ड है, डिपार्टमेंट सेल्स वाला जो फील्ड है, ये भी हमारा एज इट इज इसके अंदर रहने वाला है. तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो हेयर विल गेट द आउटपुट नेम सुमित, सैलरी 50,000, एज 24, डिपार्टमेंट सेल्स.
तो दिस इज हाउ वी विल गेट द आउटपुट, हमें यहाँ पे आउटपुट इस तरह से इसका मिलेगा। फाइन, तो इसको करके देखते हैं। सपोज ये हमारी पहले से डिक्शनरी बनी हुई है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। हम एक दूसरी डिक्शनरी बनाते हैं D1, डिक्शनरी D1 बनाई हमने यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया इसके अंदर फॉर अंकित, फॉर अभिनव, ओके, देन 5 झरना, ओके, देन 6 अभय। ये तो दोनों हमारी क्या है, दोनों की दोनों हमारी जो डिक्शनरी है दोनों डिफरेंट डिक्शनरी है। अब हम डी को अपडेट कर रहे हैं, डी डॉट अपडेट, यहाँ पे हमने D1 लिख दिया, राइट। हम प्रिंट करेंगे डी को, विल प्रिंट डी, एंड हियर you can find the output like this: 1 Amit, 2 Sumit, 3 Arpit, 4 Abhinav, 5 Jhanna and 6 Abhay। तो ये दोनों डिक्शनरी हमारी यहाँ पे ऐड हो गई, अपडेट हो गई। अब हमें क्या है, सपोज हमारी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे हमारी सेम हो जाती है, सपोज ये 3 हो जाती है, हम इसको की को 3 कर देते हैं, ठीक है। अब ये 3 की ऊपर क्या है, अर्पित, और यहाँ पे क्या है, झरना, ठीक है, सेकंड डिक्शनरी में। अब हम इसको अपडेट करेंगे, व्हेनेवर वी अपडेट दिस, तो यू कैन सी, तो 3 पे हमारे पास क्या आ गया, 3 पे हमारे पास झरना आ गया। पहले हमारे पास 3 पे क्या था, यू कैन सी इन दिस आउटपुट 3 पे हमारा क्या था, अर्पित था। बट अब क्या है, अब हमारी कीज दोनों सेम हो गई है। व्हेन कीज आर सेम, जब हमारी कीज दोनों सेम हो जाती हैं तो क्या होगा, वो पहले वाली जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अपडेट और डिक्शनरी। अगर हमें अपनी डिक्शनरी को अपडेट करना है तो विद दिस मेथड, विद अपडेट मेथड, वी कैन अपडेट और डिक्शनरी। So I hope it is clear to you. Okay. So in our next video, that's all for this video. In our next video, we will discuss delete element from a dictionary. हम यहाँ पे elements को delete करना सीखेंगे next video के अंदर. So that's all for the day. Thank you very much. God bless you.